हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा। हमने एचटेट टीजीटी साइंस है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर रखी है, जिसमें हम बायो के इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एनिमल किंगडम। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें बच्चों को याद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ना कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, सब कुछ फैक्चुअल है। तो आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी। याद करने का केवल एक ही तरीका है कि आप उसको बार बार जब रिवाइज करोगे ना एक एक फाइलम को, तो आपको इजीली ये चैप्टर है टिप्स पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनीलिडा की। तो एनीलिडा है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो एनीलिडा पाए जाते हैं साफ पानी में, सी वाटर में, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मतलब ये पानी में भी पाए जाते हैं और ये धरती पर भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं? एम्फीबियन होते हैं। उसके बाद बात करें इनकी और कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब इसमें एंडोडम और एक्टोडम के बीच में मीजोडम लेयर पाई जाती है। और इनका जो बॉडी होता है वो सेगमेंट कंटेनिंग होता है, मतलब इसकी बॉडी पर है ना सेगमेंट हिस्से से मतलब पार्ट्स पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन होते हैं भाई इसमें? इनमें आता है नेरिस, आता है अर्थवोम, आता है, ठीक है, जोक आती है। तो ये इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। ये अपना खाना कैसे अचीव करते हैं? दूसरों की बॉडी से चूस कर, यानी ये पैरासाइट्स होते हैं। उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं ना, जो अपना खाना किसी से दूसरों से कैसे प्राप्त करते हैं भाई? उसकी बॉडी से चूस कर प्राप्त करते हैं, तो वो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब परजीवी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनका? ऑर्गन सिस्टम टाइप के होते हैं। ठीक है, और इनमें कोलियोमेट है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको हम कोलियोमेट बोलते हैं। इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो क्या पाया जाता है? बिल्कुल कंप्लीट पाया जाता है। और ये जो मूव करते हैं, मतलब जब ये चलते हैं ना, तो इनमें एक ऑर्गन होता है जो होता है सीटई। तो सीटई नाम के ऑर्गन से ये क्या करते हैं? अपनी मूवमेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन की। तो इनका रेस्पिरेशन किडनी के थ्रू होता है। और इनमें जो ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन इनमें कैसे होता है? मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है और क्लोम के थ्रू होता है। ठीक है, मैं आपको अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगी इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? एक तो ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, मतलब जितने भी फाइलम होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो फाइलम होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है? वो मोलस्का होता है। मोलस्का हम पढ़ेंगे। अब इनमें क्या होता है? जॉइंटेड लेग पाई जाती है, मतलब इनकी जो लेग होती है वो जॉइंट होती है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनीलिडा से मैच करेगी। ये भी कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में भी रहते हैं, और ये बाहर धरती पर भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसमें एग्जाम्पल्स कौन आएंगे? जितने भी हमारे मच्छर्स हैं, जैसे एनोफिलीज, क्यूलीज, एडिस मॉस्किटो, ठीक है, और कॉकरोच वगैरह। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये भी कोलियोमेट होते हैं, मतलब इनमें भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन की। तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, पानी में जब ये रहते हैं तो गिल्स के थ्रू भी करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, ट्रैकिया के थ्रू करते हैं, और बुक लंग्स हैं उसके थ्रू भी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सर्कुलर सिस्टम की। तो इनका जो सर्कुलर सिस्टम कैसा होता है? वो ओपन होता है। ठीक है, और इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक तो ये एक्सक्रीशन के किससे करते हैं? इनमें एक ऑर्गन होता है जो होता है मेलपिगियन ट्यूब। तो मेलपिगियन ट्यूब के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। ये मेलपिगियन ट्यूब वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रिएशन की बात करें तो ये अमोनिया भी एक्सक्रिएट करते हैं, अमोनोटैलिक भी हो गए। यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं, इसलिए ये यूरियोटैलिक भी हो गए। और यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करते हैं, इसलिए ये यूरिकोटैलिक भी हो गए। ठीक है, बात करते हैं इनकी बॉडी की। तो इनके बॉडी के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाला पार्ट हेड होता है, उसके नीचे थोरैक्स होता है, और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमन। यानी इस तरह से इनकी बॉडी डिवाइड होती है। फिर ये क्या कैसे होते हैं? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें एक ही कैटेगरी पाई जाती है। और इनका ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम होता है। उसके बाद हम बात करें कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है?
तो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो स्कॉर्पियो जो होता है ना, स्कॉर्पियो जो होता है ये विविपेरस होता है, ठीक है। स्कॉर्पियो मतलब जो बिच्छू होता है ना, यही क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। और इसको छोड़ के जितने भी इंसेक्ट्स बच गए वो सारे ओविपोरस होते हैं। ओविपोरस कौन होते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और विविपेरस कौन होते हैं, जो मतलब एग लेइंग एनिमल्स नहीं होते, जो मतलब बच्चे को जन्म देते हैं मदर के वॉम्ब से, ठीक है। और ओविपेरस होते हैं मतलब जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनका जो ऑफ स्प्रिंग है वो एग से बाहर आता है, ठीक है। तो वो होते हैं ओविपेरस। और ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी इमेज कि आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में मैंने सबसे पहले क्या बताया कि इनमें जॉइंटेड लैग होती है। तो देखो इनकी लैग कैसी होती है, जॉइंटेड होती है, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल बताई भाई, हमने इसमें कॉकरोच बताया, ठीक है। इसमें जितने भी मच्छर आते हैं हमारे वो आते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई है इसके अंदर आ गई। फिर ये जिसको हम तिलजट्टा बोलते हैं, टिड्डी, ये भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो भी इसके अंदर आते हैं, मक्खी भी इसके अंदर आती है। तो ये सारे हमारे आर्थ्रोपोडा है। और सबके अंदर देखो कि कितने इन सभी के अंदर क्या है, जॉइंटेड लैग है, ठीक है। ये इनका हेड वाला पार्ट होता है, ये क्या होते हैं, इनकी थोरैक्स होती है। और ये इनका क्या होता है, एब्डोमन वाला पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करें इनकी जो एनिलिडा की, हमने एनिलिडा में क्या बोला कि जो एनिलिडा होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं। तो ये देखो ये है, ये क्या है, ये है जोक, ठीक है। अब हम बात करें कि कैसे होते हैं ये पैरासाइट्स, क्यों बोलते हैं हम इनको पैरासाइट्स। देखो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में एक जोक, ये नीचे क्या है, ये हुमेन की बॉडी है। तो हुमेन की बॉडी से ये बिल्कुल चिपकी हुई है और क्या कर रही है, उसका ब्लड है वो चूस रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये थे हमारे आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम जितने भी बच गए, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिडर्मेटा, ये सारे हम क्या कर लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फाइलम को दो दो करके क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि मतलब आप जब मेरी वीडियो नेक्स्ट आए तो उससे पहले आपको ये दो फाइलम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, अच्छे से याद हो जाए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।